हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी HTML की टेबल के ऊपर है। और टेबल क्या है और इसके अंदर हमें TR, TH और TD का मतलब कैसे करते हैं और पेज पर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए, ये टेबल क्या है। इफ़ वी वांट टू इंसर्ट एनी टेबल ऑन योर वेब पेज, ये अगर हम किसी वेब पेज पर कोई टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, फिर उसे हम टेबल का जो यूज करते हैं वो टेबल बॉर्डर का यूज करते हैं। और क्लोज क्या करते हैं हम, स्लैश लगा के सिर्फ टेबल ही इसमें क्या होती है, क्लोज होता है। फिर उसके बाद में ये आपको कुछ इसके टॉपिक होते हैं, कुछ पार्ट्स हैं इसके टेबल के, कुछ नियम है। पहला नियम है एवरी टेबल रो क्रेडिट विथ। इसकी TR की जो फुल फॉर्म है टेबल रो क्रेडिट विथ, ये हमें शुरू में लगाते हैं, इसी से ही हम इंसर्ट करते हैं। फिर एवरी टेबल हेडिंग क्रेडिट विथ TH। TH की फुल फॉर्म आपकी क्या होगी, टेबल हेडिंग। ठीक, ऐसी हमारी TD है एवरी टेबल डेटा रिप्रेजेंट विथ, ऐसी ही इसकी है टेबल डेटा TD की। फिर एक प्रोग्राम है इसका छोटा सा, HTML है टाइटल। फिर टेबल हमने यहाँ रख रखा है, टाइटल हमने क्या दिया इसका टेबल। फिर उसके बाद में स्लैश लगा के क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। फिर हेड को, फिर बॉडी के बराबर से ही हमें ये टेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बॉडी के बराबर से टेबल यूज करते हैं। आप यहाँ ना लगाते हुए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है साहब ये हमने टेबल है। आपको तो हमने सिर्फ थ्योरी में बताया है, इस तरीके से हम लगाएंगे। फिर उसके बाद में कैप्शन, कार प्राइस लिस्ट। आप किसी का भी टेबल बनाना चाहते हैं, जैसा टाइम टेबल है या किसी कंपनी का टेबल बनाना चाहते हैं या कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं या कोई बिल बनाना चाहते हो, वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं, तो उसी तरीके से हम बनाते हैं। तो कैप्शन में लिखेंगे कार प्राइस, फिर लिस्ट क्लोज कर देंगे कैप्शन को। फिर उसके बाद में TR लिखा आपने, फिर TH, फिर क्या लिखा आपने, TD ही शुरू में लिखते हैं। फिर उसके बाद में TH का ये मतलब है, ये हमें हेडिंग देती है। क्या देता है, हेडिंग, कार प्राइस लिस्ट कंपनी। इसके थ्रू हमें शुरू में लिख देंगे। लिखने के बाद में ये हमें एक वो बना के दे देगा हेडिंग ब्लैक कलर की। हमें इसमें वर्ड की जरूरत नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक हेडिंग कर लेता है। फिर उसके बाद हमने TD लिखा, कार नाम क्या है और उसके प्राइस कितने हैं, कंपनी कौन सी है। इसी थ्रू से हम बनाते हैं। इसके फिर कुछ नियम तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। और फिर यही हम क्या लिखेंगे, टेबल, यहाँ हमने लिखा टेबल बॉर्डर। इस हिसाब से हमने इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद में फिर हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ क्या लिखेंगे, कैप्शन। इस तरीके से हमने कैप्शन लिखा। कैप्शन लिखने के बाद में हमने केयर लगा दिया। फिर हमने यहाँ लिख दिया कार प्राइस लिस्ट, कार प्राइस लिस्ट एंड कंपनी। इस हिसाब से फिर हमने क्लोज क्या करा, कैप्शन स्लैश लगा के हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया। फिर करने के बाद में आपको यहाँ क्या करना है, फिर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देंगे TR लगा के इस तरीके से। फिर हमें TH क्या देना है, हेडिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टेबल हेडिंग लगा देंगे। लगाने के बाद में यहाँ लिख देंगे कार। फिर हमने TH स्टार्ट करा इस तरीके से। फिर क्या लिख देंगे, प्राइस। इस हिसाब से प्राइस लिख दिया। फिर हमें यहाँ से TH फिर लगा लेंगे। फिर लिख देंगे कंपनी।
इस हिसाब से कंपनी देने के बाद में फिर से हम यहाँ TR यूज करेंगे, फिर हमने लिख दिया TD। अब यहाँ किसका यूज करेंगे, TD का क्यों, क्योंकि हमें हेडिंग नहीं देनी है ना, जो कार कंपनी है, जो नाम है कार का वो देना होता है, तो हमें एक टेबल के अंदर लगाते हैं, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, से यहाँ TH का यूज नहीं करेंगे, फिर सिर्फ TD का यूज करेंगे हम। यहाँ हमने जैसे लिख दिया मारुति, इस हिसाब से हमने मारुति लिखा है। मारुति लिखने के बाद में फिर से हमने TD का यूज करेंगे। अब हमें हेडिंग नहीं देनी है, इसलिए TH का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर TD लिखा, TD लिखने के बाद में प्राइस पूछ रहा है, प्राइस कितना है, तो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया इस हिसाब से 97,000। फिर उसके बाद में हमने क्या यूज करा, फिर TD का यूज करेंगे। अब हम यहाँ कंपनी पूछ रहा है, कंपनी क्या है, तो कंपनी आपकी मारुति है, इसलिए मारुति हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी हिसाब से हम लगाते हैं। यह हमने क्या दिया, कंपनी, यहाँ मारुति, आप देख रहे हो कि कार का नाम भी मारुति है और कंपनी भी है, तो यहाँ हम इस हिसाब से 800 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मारुति 800 इस हिसाब से, और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है, आप चिंता नहीं करें। इस हिसाब से हमने TR लिखा, क्या करा कि हमने इस हिसाब से कुछ डेटा बना लिया है, ठीक है। और बनाने के बाद में क्या करेंगे, हमने जैसे TR TD के फिर लगा, फिर इंडिका, फिर TD, इतने हमारे प्राइस है इसका, ठीक है। और कौन सी कंपनी है, टाटा। अब इसको फाइल को करते हैं सेव करने के बाद चलते हैं एंटर। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी ये टेबल है वो बन करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी जो कार है, कार नाम आ रहे हैं, फिर प्राइस हम आपके इतने हैं, फिर कंपनी आपकी इतनी है। इसी तरीके से अब इसमें थोड़ा काम कर लेंगे हम कि ये जो आपका बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर का साइज कैसे बढ़ाएंगे और इसके अंदर कलर कैसे करेंगे, विड्थ कितनी रखेंगे, हाइट कितनी रखेंगे, आप इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं, थोड़ी थ्योरी देख लेंगे हम। इस हिसाब से हम थ्योरी पे आ गए। तो थ्योरी आपकी ये कह रहा है कि टेबल साइज ऑन बॉर्डर कलर, ठीक, फॉर चेंज द टेबल बॉर्डर वी यूज टेबल बॉर्डर 5, ठीक, एनी साइज एनी टेबल कलर एनी एट्रिब्यूट इन टेबल। ये जो कह रहा है आपका, ये कह रहा है अगर हम टेबल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, तो ये टेबल के अंदर ही देना होता है हमें, ना कि बाहर। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहने वाला हूँ, ये टेबल के अंदर ही देना होता है। टेबल अगर हम साइज देंगे तो टेबल बॉर्डर लिखेंगे, ठीक है, अगर हम कलर देंगे तो वहां पर लिखेंगे कलर, टेबल कलर, नहीं सिर्फ कलर एनी एट्रिब्यूट इन टेबल। इस हिसाब से थोड़ा प्रोग्राम हमने बना दिया है, देख सकते हैं यहाँ से। इस हिसाब से टेबल बॉर्डर, फिर बॉर्डर कलर क्या लगा था हमने, बॉर्डर कलर इक्वल रेड। इसी तरीके से हमने थोड़ा डेटा बना लिया है, इसी के अंदर ही ये काम करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं यूज करके। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर हम इस तरीके से नोटपैड के अंदर आ चुके हैं। फिर आने के बाद में यहाँ हम लिख देंगे, टेबल बॉर्डर तो है ही आपका, इक्वल, यहाँ आप दे सकते हैं 5 या 6, 7 भी दे सकते हैं, ओके। स्पेस देंगे, यहाँ लिखेंगे बॉर्डर कलर, बिना स्पेस देते हुए लिखेंगे इक्वल, रख देंगे, लिख देंगे रेड, ओके। रेड देने के तो ये इस हिसाब से हम बना लेंगे। चलते हैं फिर इसको फाइल को सेव करते हैं, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर। इस हिसाब से हम इंटरनेट एक्सप्लोर पर आ गए और कर देंगे F5। ये कुछ इस तरीके से जो लिस्ट आपकी वो बन जाएगी। टेबल का साइज आपका 5 हो चुका है और कलर क्या रहा है कि कलर हमने रेड लिखा था, तो इसलिए रेड ये शो हो रहा है। हमने क्या लगाया था, TH, कार प्राइस कंपनी में हमने किस चीज़ का यूज करा था, टेबल हेडिंग का यूज करा था, इसलिए ये हेडिंग हमारी बन करके आ रही है। इसी तरीके से हम यूज करते हैं। चलते हैं थोड़ी थ्योरी के अंदर। हमारा इस तरह हो गया है टेबल बैकग्राउंड कलर। ये कह रहा है टेबल बैकग्राउंड कलर, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी कलर इन बैकग्राउंड ऑफ देन वी यूज विजिकल एट्रीब्यूट इन टेबल। ये जो आपको बता रहे हैं, ये इसमें जो यूज
किया जा रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर नहीं लगाएंगे, इसमें वीजी कलर का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वीजी कलर का। तो इसी हिसाब से कुछ इसी के अंदर ही हमें कलर देने होते हैं। जैसे हमें इसी के अंदर ही कलर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वीजी कलर येलो। तो ऐसी ये टेबल सेल बैकग्राउंड कलर है। अगर हमें किसी सेल के अंदर या किसी टीएच है या आपका मारुति या मारुति जैन के अंदर हम कलर देंगे, इसके बैकग्राउंड में कलर देंगे, तो उसके अंदर हमें लिखना होता है वीजी कलर। क्या लिखना होता है? वीजी कलर। इस हिसाब से ये हमारा यूज करते हैं। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर। तो आ चुके हैं हम नोटपैड के अंदर। तो कुछ इसमें बदलाव कर लिया जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ इतना ही रहने देंगे और रहने के बाद में यहाँ हम लिख देंगे वीजी कलर। वीजी कलर इक्वल यहाँ लिखेंगे येलो। हमने क्या लगा था? येलो कलर। वीजी कलर के अंदर ही येलो कलर। ठीक है। अगर हम किसी सेल के अंदर कलर देना चाहते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ स्पेस देंगे, यहाँ लिख देंगे वीजी कलर। वीजी कलर येलो। यहाँ आप दे सकते हैं पिंक कलर। ठीक। या आप जैसे कि ये आपकी कंपनी है, ये कंपनी है और इसी कंपनी के अंदर आप कलर देना चाहते हो तो यहाँ लिख देंगे वीजी कलर इक्वल रेड। और देना चाहते हो जैसे कि आपकी ये इंडिका कंपनी है, टाटा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके अंदर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ भी स्पेस देके लिख देंगे वीजी कलर इक्वल, यहाँ लिख देंगे आप ग्रीन। क्या लिखा? ग्रीन। अब फाइल को कर लेते हैं सेव। चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और कर देंगे F5। दो कितनी आसानी से हमने कहाँ कहाँ पिंक कलर दिया, कहाँ रेड दिया, कहाँ ग्रीन दिया, ये सब इसी तरीके से सेल के अंदर हम वीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं। इसी तरीके से हम यूज करते हैं। आप इन टैगों को यूज करके देखना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी ये आपकी बहुत अच्छी नॉलेज हो पाएगी। फिर चलते हैं हम, फिर इसी के अंदर थोड़ा और है, विड्थ और हाइट देख लेंगे, थोड़ी देख लेते हैं इसकी। ये आपका क्या रहा है? विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट इन टेबल। ये क्या रहा है? इसके थोड़ा साइज है ऑफ जैसे फॉर चेंज द विड्थ एंड हाइट फॉर द टेबल वी कैन विद द हाइट एट्रीब्यूट वी कैन गिव द हाइट एंड हाइट इन परसेंटेज ऑफ पिक्सल्स। ये आपकी चेंज जो है इतना कार्य नहीं करती है, मगर ये एट्रीब्यूट है, ये टेबल के अंदर ही लगाते हैं। और इसका जो हम लिखते हैं विड्थ और हाइट में इसमें परसेंटेज का यूज करते हैं, परसेंटेज या पिक्सल का यूज करते हैं। तो इसमें लगाएंगे हम, जैसे कि हमने इसमें लगाया है कार प्राइस लिस्ट वीजी कलर येलो, इतना ही दे दिया है। देने के बाद में फिर इसके बाद फिर चलते हैं, थोड़ी यूज कर लेते हैं इसका भी। आप सिर्फ बैकग्राउंड में कलर करना। अब बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाएंगे इस पर? तो कोई इमेज आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूं, और पिक्चर्स में जाएंगे 3D। इसी तरीके से आप पिक्चर्स को क्या करेंगे? लगा सकते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ, और इंटरनेट एक्सप्लोर पर चलते हैं। इसकी क्या करेंगे? एक कॉपी कर लेंगे। फिर चलते हैं नोटपैड के अंदर, और नोटपैड के अंदर देने के बाद में यहाँ आपको क्या लिखना है? सिर्फ पूरी लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ आपको टोटल लिखना होगा, थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। इसी हिसाब से बॉर्डर कलर रख देंगे, यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड। यहाँ आपको सिर्फ बैकग्राउंड ही लिखना पड़ेगा इक्वल, और इस हिसाब से यहाँ कर देंगे पेस्ट, और इस हिसाब से। अब हम इसकी विड्थ और हाइट देख लेते हैं। इसकी विड्थ आप लगा सकते हैं इस हिसाब से इक्वल। हमने क्या बताया था? परसेंटेज में या पिक्सल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 60%। ठीक। और इसकी हाइट देख लेते हैं इस हिसाब से। इसकी हाइट है
इसी हिसाब से हाइट लगा ली है और यहाँ लगा देंगे सूत्र। आपका जो फॉर्मूला है वो है इक्वल। यहाँ आप टैग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आप यहाँ यूज करते हैं 70 पिक्सल % और करते हैं Ctrl+S, चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर पर और यहाँ कर देंगे। इस हिसाब से ये इमेज आपकी लग चुकी है, ये अपने हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपका इतना हो चुका है। फिर और आप जैसे यहाँ जरूरी नहीं है आप इतना दें, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना जितना आपकी इमेज की साइज होगा ये इतना ही बैकग्राउंड का कलर ले लेता है। ठीक है, बैकग्राउंड का स्केल का साइज लेता है, ऑटोमेटिक ही ले लेता है, इसमें आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, देखो कोई बदलाव नहीं हो रहा। इसी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉल स्पैन इन टेबल क्या है और इसका यूज कैसे करेंगे और रोज स्पैन इन टेबल का यूज कैसे करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आपके दोस्तों को भी शेयर करते रहे। चलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़।